पाले हुए सारे भरम टूट जाएंगे, खुद आईनों से आंखें लड़ाकर तो देखिए। इस रास्ते पर भीड़ है, मंजिल का पता नहीं, खुद अपनी राह बनाकर तो देखिए। क्या सचिन पायलट खुद अपनी राह बना लेंगे या फिर जो भरम पाल कर रखे हैं वो टूटेंगे? दोनों तरह की राय है जनता में, और इस बीच सचिन पायलट खामोश हैं, और इस खामोशी में सबसे ज्यादा परेशान अशोक गहलोत गुट है। अब देखिए परेशानी कैसे कैसे है, दोनों तरफ की परेशानी है। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट कर क्या रहे हैं। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ जोधपुर से, और एक फोन आ गया जैसलमेर से कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत में समझौता हो गया है क्या? मैंने पूछा क्यों, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो उसने कहा कि जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो क्या पता सचिन पायलट को मौका मिले। अब देखिए कैसे कैसे मुगालते पालकर बैठ जाते हैं दोनों तरफ के समर्थक। एक हल्की सी खिड़की कहीं खुलती है तो उन्हें लगता है कि हवाओं का झोंका घर को निर्मल कर दे, पर राजनीति इतनी निर्मल है क्या? निर्मम है, निर्मल तो छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बूढ़ा हो गए हैं, रिटायर नहीं होने वाले हैं, टायर भी नहीं है। इसलिए सचिन पायलट कह रहे हैं कि अब तो मेरा बेटा जवान हो गया, मैं नौजवान नेता कहां रहा, मैं भी तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूं, मेरे बाल भी तो सफेद हो रहे हैं। मगर उससे भी ज्यादा बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या 11 जून को कुछ होने वाला है, पता नहीं। मगर मीडिया में 11 जून ऐसी तारीख हो गई है जिसे लेकर देश भर में चर्चा हो रही है, दुनिया के दूसरे देशों में भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पायलट के समर्थक वहां भी हैं। 11 जून को स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि है। लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट उस दिन कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे मैं पिछले 2 बार से यही सुन रहा हूं कि 11 जून को सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला लेंगे। इस बार भी यही कहा जा रहा है, मगर कहा जा रहा है कि इस बार कोई बड़ी सभा होने जा रही है और उस सभा पर कांग्रेस की नजर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा यह समझाने में लगा है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस आलाकमान को कि हमें 8 जून तक इंतजार करना चाहिए, तब तक जब तक सचिन पायलट रैली की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर 8 जून को ऐसा लगता है कि सचिन पायलट वाकई तैयारी कर चुके हैं अलग पार्टी बनाने के लिए, तो हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हम कुछ ऑफर करेंगे और ठुकरा देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि अगर रैली 11 जून को होनी है और घोषणा होनी है तो 8 जून तक तैयारियों का पता चल जाएगा। और 8 जून को यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देश में वापस आ रहे हैं, तो फिर यह भी पता चल जाएगा कि क्या राहुल गांधी के पास कोई प्लान है। मगर क्या सचिन पायलट कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं वाकई में, जिस तरह की बातें कही जा रही है, या फिर सचिन पायलट कोई नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? यहां से प्रतीत तो ऐसा ही होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अंदर खाने तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो कोई नया मंच का ऐलान करें, जो राजनीतिक पार्टी नहीं हो, जो युवाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े। जिस तरह से उनकी कोशिश है कि राजस्थान में उन्हें जाना जाए व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ने वाले नौजवान नेता के रूप में, न कि पद की लालसा में घूमने वाले नेता के रूप में। वो खुद को व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ अगुवा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, और उसी लिहाज से हो सकता है कोई मंच बनाया जाए, और उसी की तैयारियां की जा रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं
कि हो सकता है कि सचिन पायलट उस दिन कांग्रेस की राजनीति को अलविदा कह दें और फिर जनता में कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए निकल जाएं कि आखिर राजस्थान की जनता चाहती क्या है। क्योंकि वो भी जानते हैं कि 4 महीने का समय बचा है। 4 महीने के समय में कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं आती है। जगन मोहन रेड्डी भी पहले चुनाव में सफल नहीं हो पाए थे, न ममता बनर्जी हो पाई थी, न नीतीश कुमार हो पाए थे, न शरद पवार हो पाए थे। इसलिए वक्त तो लगेगा और अगर वक्त लगेगा तो उसके लिए बुनियाद खड़ी होनी चाहिए। उस बुनियाद पर वो तैयारी करना चाहते हैं। मगर कहा जा रहा है कि कांग्रेस उसके पहले ही, अगर ऐसा प्रतीत होता है तो कोई धमाका कर सकती है। वो धमाका क्या, मुख्यमंत्री के बदलने के रूप में भी हो सकता है। क्योंकि जो हार्डकोर समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट को रोकने के लिए राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें चेहरा घोषित करने के बारे में भी प्लानिंग चल रही है। 8 जून तक यह भी काम किया जा सकता है उन्हें रोकने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन की बातें तो चल ही रही है। खुद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इसे लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा के बाद घोषणा की जाएगी। क्योंकि दोनों नेताओं को बंद कमरे में उस दिन यही कहलवाया गया है कि जो भी फैसला राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे दोनों को ही मानना पड़ेगा। और दोनों ने सहमति दी और बाहर आकर यही केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इन्होंने अपना भाग्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर छोड़ दिया है। मगर इतनी आसानी से कोई छोड़ता है क्या? अगर ये छोड़ देते तो कांग्रेस की ऐसी हालत ही नहीं होती। हालत बेरोजगारों की भी बुरी है और बहुत ही बुरी है। मैंने कल आपको दिखाया था, कुछ लोगों ने कहा कि असली तस्वीर जो है ये है ओम प्रकाश ढाका की। ओम प्रकाश ढाका सांचौर में पेपर माफिया ओम बिश्नोई सांचौर लिखा हुआ है। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ये खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं और क्या कर रहे थे? क्योंकि सांचौर को लेकर एसआई परीक्षा का रिजल्ट जब से निकला है लगातार ये बात कही जा रही है कि नरेश उसी स्कूल में टॉपर क्लर्क थे, एलडीसी थे, जहां पर 2nd ग्रेड परीक्षा पेपर लीक मामले में संस्कृत का टीचर गिरफ्तार हुआ है। मैं नहीं कहता कि नरेश कोई मेधावी छात्र नहीं रहे होंगे, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मगर ये उसी स्कूल में एलडीसी थे जहां के टीचर परीक्षा पेपर लीक मामले में अरेस्ट हुए हैं अभी। और दूसरे टॉपर भी यहीं के भीन मॉल से हैं। कितनी बड़ी संख्या में सांचौर के इलाके से लोग चयनित हुए हैं एसआई एग्जाम में, इसका खुलासा होना चाहिए। क्योंकि सांचौर के लड़के बेहद प्रतिभावान हैं और मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। ऐसे में अगर वहां भी पेपर माफिया अगर कोई खेल खेलते हैं तो इसका खुलासा होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बारे में पता करना चाहिए कि आखिर पेपर लीक में जिसका नाम आया हो, कहीं भी आया हो, वो इनके मंच पर इस तरह से कैसे पहुंच सकता है। क्योंकि यही खड़े होकर जब कह रहे थे कि मंत्री जी आपके गांव के भी कुछ लोग हैं पेपर लीक में शामिल, तो अगल बगल देखना चाहिए था कि क्या हमारे आसपास भी कोई पेपर लीक मामले में शामिल है। ये वीडियो खूब सारे वायरल हो रहे हैं। क्योंकि देखिए भूपेंद्र बिश्नोई एसआई परीक्षा पेपर लीक मामले में वांछित था। पाली में जो पेपर लीक की घटना हुई थी उसमें भूपेंद्र बिश्नोई था। और चितलावना स्कूल के ही टॉपर हैं, चितलावना स्कूल के ही अरेस्ट हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो रैकेट है उसमें पूरी परीक्षा ही संदिग्ध नजर आ रही है। मगर सरकार इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहती है। नीचे लिख दिया है सिर्फ कि मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा और रिजल्ट निकाल दिया।
अब कह रहे बाबूलाल कटारा इंटरव्यू में तो बैठा था मगर उसको पता नहीं था कि मैं किसका इंटरव्यू ले रहा हूं, ऐसे ही इतने पैसे इकट्ठा कर लिए। मगर ये देखिए बार बार मैं दिखा रहा हूं गोला घेर कर, क्योंकि कल कुछ लोगों ने कहा था कि कंफ्यूजन हो गया था, पूर्व विधायक की तस्वीर दिखा दी थी आपने, इसलिए मैंने इसको क्लियरफाई करने के लिए गोले लगाकर दिखा रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंच साझा किया। पेपर लीक नासूर बन चुका है राजस्थान के लिए। अब रेवेन्यू ऑफिसर की परीक्षा का भी तुलसीराम के बारे में किसे पता नहीं है, सिवाय एंटी करप्शन ब्यूरो और एसओजी को। तुलसीराम एसआई परीक्षा पेपर लीक में भी नाम आया था उसका, और वो रेवेन्यू ऑफिसर का भी पेपर लीक मामले में कहा जा रहा है कि शामिल है। तो फिर किस पर भरोसा किया जाए और कैसे भरोसा किया जाए? रीट में परीक्षार्थी रोते रोते थक गए। रीट के समय भी इनका नाम आया था, मगर ये जांच ही नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम जेल में डाल देंगे, मगर जेल में किसको डालोगे? सेकेंड ग्रेड परीक्षा में कौन कौन लोग शामिल थे और कैसे कैसे पेपर लीक का पूरा मामला सामने आया है, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। रीट की दोबारा परीक्षा हुई जोधपुर में, जो व्यक्ति पेपर लीक मामले में नाम आया उस पर इनाम घोषित है, मगर वो पकड़ा नहीं गया है। इधर उधर के लोग पकड़े जाते हैं। सुरेश ढाका अब तक नहीं पकड़ा गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार राहत कैंपों के जरिए जनता को राहत देने की बात तो कर रही है, मगर जब तक बेरोजगारी जैसे मुद्दों को काबू में नहीं किया जाएगा, राहत नहीं मिलने वाली है। ऊंट के मुंह में जीरा डालने से राहत नहीं मिलती है। बेरोजगारों को पैरों पर खड़ा करना होगा, राहत वैसे ही मिल जाएगी। मगर सब राजनीति में लगे हुए हैं। सब राजनीति में लगे हुए हैं, क्यों कह रहा हूं मैं? आज माली समाज का महासंगम था जयपुर में। माली समाज की मीटिंग में क्या हुआ? गुर्जर तो बेचारे नाहक ही बदनाम हैं। अब बताइए, पुष्कर में तो सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया था, तो गुर्जरों ने नाराजगी जाहिर की थी। जयपुर में तो माली समाज की मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुलाया गया था, आए नहीं। वैभव गहलोत आए, फिर भी वो कौन थे और क्यों थे जो इस तरह का हंगामा मचा? केशव प्रसाद मौर्य को तो बोलने ही नहीं दिया और काफी हंगामा मचा। इसके बाद वहां पर जिस तरह से के नारे लग रहे थे, मैं कहूंगा आवाज दे के सुनाएं। जितने भी ये देखिए, यहाँ पर विशेष तौर से माली महासंगम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, मैं बड़े साहब की बात है, हमारे अतिथि आज हमारे समाज के हमारे बीच में है, और आप ये राजस्थान में आज पहली बार ऐसा महासंगम होने जा रहा है जो लाखों की भीड़ इसमें उपस्थित है। ये आप ही के हैं और आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। आप शांति बना के रखिए। सारा भाई बैठ जाइए, पर बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। सर बोले भारत। एक दूसरा भी वीडियो आपको दिखाएंगे। लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे, हाथों में तख्तियां लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लगाते हुए माली समाज की मीटिंग में। अब बताइए, समझ में आता है? ये देखिए, ये लोग गए थे विद्याधर नगर से, जो ये लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, और मीटिंग में गए थे। खैर, लौटते हैं। अब बताइए, क्या गुर्जर समाज के युवक पूछेंगे अशोक चांदना से, गुर्जर समाज के युवक पूछेंगे शकुंतला रावत से कि पुष्कर में सचिन पायलट ने कोई साजिश की थी क्या?
क्योंकि माली समाज में अगर इस तरह से हंगामा मचा है तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साजिश की थी क्या? और यही बात कहा जा रहा है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माली समाज का नेता बनने के लिए छटपटा रहे हैं। क्योंकि जो कहते हैं कि मैं अपनी जाति का अकेले विधायक हूं और तीसरी बार मुख्यमंत्री हूं, तो उनको समझ में आता है कि 2 बार मुझे सोनिया गांधी ने बनाया है और तीसरी बार मुझे माली समाज का नेता बनना पड़ेगा। और इसी छटपटाहट में आज माली समाज की मीटिंग की ऐसी की तैसी हो गई। जितने भी नेता आए थे सारे परेशान रहे, क्योंकि जो आगे का डी था वहां पर तख्तियां लेकर बैठा दिया गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नारे लगाए जा रहे थे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस वक्त कहां थे? जोधपुर चले गए थे। इस तरह कोई कार्यक्रम होता है तो वो जयपुर में रहते नहीं है। मगर सवाल उठ रहा है कि जो उस वक्त पुष्कर में सचिन पायलट को खलनायक बता रहे थे, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खलनायक बताएंगे? जो कह रहे थे कि सचिन पायलट जाति की राजनीति करते हैं, वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जाति के ही नेता हैं। एक ही मापदंड दोनों नेताओं पर कैसे लागू नहीं होते हैं? मगर मैं कहता हूं बार बार कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब कहते हैं कि मैं अपने समाज का अकेला विधायक हूं, तो माली समाज के वोट पाने की छटपटाहट उनमें दिखती है। आज भी मंच पर यही बात हो रही थी कि 70% माली समाज के लोग बीजेपी को वोट डालते हैं और बीजेपी के नेता यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लोगों ने इसीलिए मंच के बाहर खड़े होकर हंगामा मचाया। हालांकि ये आरोप हैं, आरोपों के बारे में तो माली समाज के लोग ही सही ढंग से बता सकते हैं। मगर जो कुछ हुआ अगर पुष्कर में सही नहीं था तो फिर जयपुर में सही कैसे हो सकता है? और वहां तो मैं कहता हूं वहां पर तो धर्मेंद्र राठौड़ जैसे लोगों ने जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए जाने जाते हैं, वो लोग वहां पर आयोजन करता थे और उन्हें बुलाया नहीं गया था। यहां तो बुलाया गया था। पिछली बार तो विद्याधर नगर में माली समाज की मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए भी थे, मगर इस बार आए नहीं और कोई अलग ही खेल हुआ है। खेल वहां अकेले कांग्रेस में हुआ ऐसी बात नहीं है, वहां बीजेपी में भी खेल हुआ है। क्योंकि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बुलाए गए थे। राजेंद्र गहलोत इन दिनों वसुंधरा राजे के करीबी हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी के। कहा जा रहा है कि दूध नींबू का खेल यहां भी हुआ है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की जुगलबंदी माली समाज की मीटिंग में भी देखी गई है? क्योंकि राजेंद्र गहलोत किसके कहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रोकने में लगे हुए थे, मगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजनीति के चतुर सुजान हैं। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में बहुत भयानक घटना हुई है, ऐसे में न तो हम सम्मान कराएंगे न कुछ बोलेंगे और यहां से निकल लिए। इसलिए जो चाह थी वो राह नहीं पा पाई। मगर समाजों को लेकर जिस तरह से बंटवारा हो चुका है, कहा जा रहा है कि इस बार की राजनीति बेहद दिलचस्प होने वाली है। सभी जातियों के नेता अगर सिर्फ अपने जाति के नेता खोजने लगेंगे तो फिर पार्टियों का क्या होगा? मगर हो ही रहा है। लौटते हैं इधर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों राहत कैंपों में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 3 तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, ये तो शायद जोधपुर की तस्वीर है जहां पर एयरपोर्ट पर उतरे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो ये जो संविदा कर्मी है वो पोस्टर बैनर लेकर गए हैं, साहब हमें नियमित तो कर दो। ये तस्वीर रोने, मैं कहूंगा आवाज दें, रोने की तस्वीर है सांचौर की। ये मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही थी मगर नहीं मिलने दिया गया। ये सारे पक्की नौकरी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो रो रही है हाथों में एप्लीकेशन लिए, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि वहां चुन चुनकर ऐसे महिलाओं को बुलाया जा रहा है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अच्छी अच्छी बातें सुना रही हैं कि हम आपके राज्य में कितने खुश हैं, सुखी हैं।
मगर ऐसी महिलाएं जो रोती रह रही हैं उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात हो रहे हैं। आप सुनिए इन्हें। ये अकेले एक जगह की तस्वीर नहीं है। आपने इससे पहले बाड़मेर की तस्वीर भी देखी होगी, उसके बाद बाड़मेर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। वहां पर भी महिलाओं ने बहुत हंगामा किया, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाह रही थी, मगर मुलाकात नहीं हो पाई। ये हर जगह के राहत कैंपों के बाहर की तस्वीर है, और ये तस्वीर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखनी चाहिए और मीडिया को दिखानी चाहिए कि राजस्थान की जनता कहां राहत पाना चाहती है। 500,000 रुपए की राहत पाना चाहती है, या वाकई में उन्हें राहत की दरकार है और वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें कोई राहत मिले। ये बाड़मेर की तस्वीर है। ये बाड़मेर की तस्वीर है। आप सांचौर की तस्वीर देख रहे थे, उससे पहले जोधपुर की तस्वीर देख रहे थे। शहर शहर यही तस्वीर है। जो आप कहीं नहीं देख पा रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ये भी तस्वीर देखनी चाहिए सरकार को और दिखानी चाहिए मीडिया को, क्योंकि असली राहत कैंपों में कितनी राहत मिल पा रही है ये तभी हम देख पाएंगे जब राहत कैंपों के बाहर, जहां पर सरकारी अधिकारी इंतजाम करके नहीं रखे हैं, वहां पर जनता क्या कहना चाहती है वो सुनेंगे। मगर ये राजनीति है। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो क्या जो दिख रहा है वो है नहीं? पता नहीं। राजस्थान की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।